आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी। विजय यादव जी से बात करेंगे कि उपचुनाव में यूपी में उपचुनाव हुआ था, उसमें भाजपा गठबंधन को विजय मिला, अधिक सीट मिली है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। नीरपुर से मेरे प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल की श्रीमती मिथिलेश पाल ने भाजपा गठबंधन से चुनाव जीती है, उनको बधाई देना चाहता हूँ। माननीय जयंत चौधरी हमारे जो नेता, उनको बधाई देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ कि भारी मतों से हम लोग राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के लोग चुनाव जीते हैं और इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय जयंत चौधरी को बधाई देंगे। आने वाले दिन में 27 में फिर हम लोग चुनाव जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि फिर ईवीएम का खेला हो गया। देखिए, विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता है। विपक्ष भी तो सरकार में रहा है, कांग्रेस भी सरकार में रहा है। कांग्रेस ने इस देश पे जो राज किया 45 साल लगभग, उसको हटाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह, माननीय मुलायम सिंह, शरद यादव, लालू यादव ने हटाया और हट गया, भाजपा आया। तो आज क्या कारण है माननीय अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया? अकेले दम पर चुनाव लड़े वो। अगर पीडीए कहते हैं अपने को, तो अकेले दम पर लड़े क्यों कांग्रेस के साथ हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष कुछ भी कहेगा, लेकिन हम लोग भाजपा गठबंधन के साथ हैं, रहेंगे और हम लोग उनका साथ देंगे। 27 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताएंगे। अब विपक्ष कह रहा कि बैलेट से चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव ना हो। तो देखिए, विपक्ष क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, हम इसको नहीं जानते हैं। अच्छा काम होगा। आपको मालूम होगा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए हैं, किसी गरीब आदमी का बताइए खेत कब्जा किया गया, जमीन कब्जा किया गया, किसी की बेटी बहन का इज्जत लूटा गया? बताइए कहीं। अगर लूटा गया होगा तो उनके घर पर बुलडोजर चल गया, उनको औकात पता चल गया कि भाजपा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बन। क्या आप मानते कि ईवीएम से चुनाव सही हो रहा है कि सही हो रहा है? जब पहलवान बड़े पहलवान से लड़ेगा, पटका जाएगा, तो यही कहेगा कि गलत हो गया, हमारे साथ बेईमानी हो गया। तो यहाँ बेईमानी नहीं हुआ है। जब जनता साथ में है और जनता वोट दे रही है, तो फिर कैसे हम कहेंगे ईवीएम खराब है? इसलिए ईवीएम ठीक है, कहीं खराब नहीं है। तो कहने का मतलब है, हमारे क्षेत्र का मामला है। मैं आपसे पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ 200 किसान हैं। गुनकोटा, मंझरिया, उत्तरा सोच की पानी नहीं निकल रही पुलिया से। मैंने गोरखपुर के चीफ से कहा, कमिश्नर से कहा, डीएम से कहा, मंदिर पर जाके दिया, माननीय द्वारका तिवारी जी ने कहा कि पानी निकल जा, लेकिन आज तक किसानों का पानी नहीं निकला है। खदान इतनी तेज हो रही है, गरीबों का, किसानों का खदान हो रहा है, यहाँ का अधिकारी बैठा हुआ है, कमीशन ले रहा है। तो कहने का मतलब, हम योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे और कहेंगे कि आपने कहा था कि पानी निकल जाएगा, किसानों का खेत बोया जाएगा, ये भी नहीं हुआ। और यहाँ का खदान जो हो रहा है मंझरिया में, गुनकोटा में, उत्तरा सोज में, ताल में हो रहा है इतना तेज खदान, उसको रोकने के लिए हम महाराज जी से मिलेंगे कि अधिकारी को सस्पेंड किया जाए ताकि खदान न होने पावे और 200 किसानों का पानी निकल जाए ताकि अपना खेत वो बो सके। आपने कहा कि खदान हो रहा है, ये तो हर साल खदान इस समय होता रहता है। देखिए, तब हम लोग जानते नहीं थे, अब हम लोग जानते हैं नियम कानून का। मैं क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। पहले क्या होता था, कल नहीं होता था। पहले यहाँ पुल नहीं था, आने का रास्ता नहीं था। हमारे यहाँ कोई गुनकोटा, मंझरिया, डोमिनगढ़, उत्तरा सोज में कोई शादी नहीं करना चाहता था। अब तो रास्ता इतना अच्छा हो गया, महाराज जी की कृपा से पुल बन गया। 12 बजे रात, 2 बजे रात को आइए, कोई नहीं पूछता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो समय चक्र की बात है, समय चला गया तो खदान होगा, तो उसके लिए हमारे पास दवाई है। हम गठबंधन के प्रदेश महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, और उस अधिकारी को, जो यहाँ खनन विभाग का अधिकारी है, उसको सस्पेंड करा के हम दम देंगे, पीछे नहीं हटेंगे हम। देखिए, ये विजय यादव थे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव। इन्होंने कहा कि खदान इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से हो रहा है, खदान रोकने के लिए ये कमर कस चुके हैं और इसके लिए शिकायत योगी आदित्यनाथ से शिकायत भी करेंगे। और उपचुनाव में इनका जो जिस तरह से विजयश्री मिला, उससे और भी ये प्रभावित हुए हैं और कहा कि 2027 में फिर योगी सरकार ही बनेगी। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।